आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतर जिंदगी की तलाश में भाग रहा है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अगला कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं, जैसे क्या मैं इस लक्ष्य को कभी हासिल कर पाऊंगा? अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें भी जो सबसे बड़ा डर रहता है वो ये कि इस काम में सफलता ना मिलने पर मैं लोगों का सामना, उनके तानों का सामना किस तरह से कर पाऊंगा। तो आज की इस बुद्ध कहानी के माध्यम से हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि असफलता के डर को कैसे खत्म किया जाए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में ये सफलता का डर आखिर पैदा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वो बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता वो बहुत ही बुद्धिमानी से उनकी समस्या का समाधान निकाल देते। एक दिन वो कहीं पास ही के एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। जब भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा कि मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बहुत ही बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं है कि आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बारे में बहुत किस्से सुने हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता का डर क्यों होता है और हम अपने किसी भी लक्ष्य की असफलता की घबराहट के बिना हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। युवा व्यक्ति का ये प्रश्न सुनकर बौद्ध सन्यासी थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वो लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वो कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपने जंगल के पास बनी कुटिया में ले गए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वो भोजन करके सो गए। अगले दिन जब वो उठे तो बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो आज मैं जंगल की सैर करा कर लाता हूँ, और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर के बाद बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा की सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए ठीक है, मेरी भी जंगल की गुफा देखने का काफी दिनों से मन था। इसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी कि मुनिवर आप कहाँ हैं? आप कहाँ चले गए? जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब ना मिलने के बाद वो व्यक्ति थोड़ा घबरा गया और घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वो हैरान रह गया ये जानकर कि किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है। वो ये सोच रहा था कि अब वो गुफा से बाहर कैसे निकलेगा। अकेले ही अकेले वो अंधेरी उस गुफा में भयभीत और परेशान होने लगा। वो सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने उसे मारने की ये योजना तो नहीं बनाई थी। अब वो गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख भी लगने लगी थी, इसलिए वो शांत होकर एक जगह बैठ गया।
तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी से सुरंग तक पहुंचना बहुत कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही था और वो सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। फिर वो तुरंत वहां से उठा और अपनी सारी भूख प्यास को भुलाकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर उसने लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वो सूर्य की रोशनी जहां से आ रही थी उस सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे उस सन्यासी का हाथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लड़के ने झट से सन्यासी का हाथ पकड़कर वो लड़का उस गुफा से बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को वो गुस्से से चिल्लाकर कहने लगा कि मुनिवर, आप पागल हो गए हैं, मुझे अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया और मुझे कितनी जोरों की भूख और प्यास लगने लगी थी। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा कि अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों की वजह से निकल पाए हो, जिससे तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया है। पहला कारण क्योंकि तुम्हें प्यास और भूख लगी थी और दूसरा कारण तुम वहां घुटन महसूस कर रहे थे। अब मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने का सबसे मुख्य कारण बताता हूँ। ध्यान से सुनना और समझना। इस गुफा के अंदर तुम्हारे आसपास कोई लोग नहीं थे ये कहने के लिए कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाओगे। उस सुरंग तक पहुंचना जहां से सूरज की रोशनी आ रही थी, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी तुमने अपने श्रम और अपने विश्वास के दम पर इसे कर दिखाया। और दूसरा कारण, वहां ये कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल सकता है और हम बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। सन्यासी ने कहा कि अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि मैं ऐसा करके आखिर तुम्हें सिखाना क्या चाहता हूँ। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त की जाए वो दिखाया है। हमें अपने आसपास सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन हमें ज्ञान देंगे कि ये मत करो, ये कठिन है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा तो तुम दूसरा काम कर लो जो ज्यादा आसान हो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। और ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भड़काकर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है सफलता ना मिलने का। ये एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम कुछ भी काम शुरू करते हैं तो हमें उसमें असफलता का डर लगने लगता है। सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम आपको वो खुशी दे सकता है जो कोई और आपको नहीं दे सकता। यहाँ जब हमारा मन घंटों घंटों बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए महीनों और सालों के प्रयास में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारा मन बदल जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ता अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता। और ये बात 100% सही भी है। जैसे जब एक तीरंदाज तीर मारने वाला होता है तो वो अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और दूसरी आंख को सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखता है, सिर्फ उसी को देखता है। ऐसा करने पर ही वो अपने लक्ष्य को भेद पाता है, वरना वो ऐसा नहीं कर पाएगा। हमें सफलता का डर भी लगता है जो हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर ना होकर रास्ते पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम इस गुफा से इसलिए बाहर निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होता तो तुम वहां के बड़े बड़े गड्ढों और कीड़े मकोड़ों को देखकर घबरा जाते और भटकते ही रह जाते। इसलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं,
उस पर ध्यान देना बंद करो। तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं उन्हें कहने दो। तुम अपना ध्यान अपने लक्ष्य से मत भटकने दो।